Good morning, students. Today we will discuss the profit and loss account, which is the second part of financial statement. First of all, what is the meaning of profit and loss account? Profit and loss account is that account which is prepared to calculate net profit or net loss. इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग काउंट. सबसे पहले ट्रेडिंग काउंट बनाया जाता है. ट्रेडिंग काउंट बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने के लिए बनाया जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं और इनडायरेक्ट इनकम को हम क्रेडिट करते हैं और उसके बाद हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट किया जाता है. इसके बाद है फीचर्स क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है. नेचर में नॉमिनल है क्योंकि इसमें एक्सपेंस और इनकम इंक्लूड होते हैं. इनकम और एक्सपेंस रिलेटिंग टू करंट ईयर की कितनी इनकम है, कितना खर्चा है, ये सब इसमें इंक्लूड होता है. थर्ड है बेस्ड ऑन एक्वल बेस. या एक्वल बेस पे बेस्ड है क्योंकि एक्वल बेस का मतलब ये है कि चाहे इसमें ट्रांजैक्शन करंट ईयर की इंक्लूड होती है, चाहे उसमें अगर प्रीवियस ईयर की और नेक्स्ट ईयर की तो वो एडजस्टमेंट की जाती है. नेक्स्ट है टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने के लिए अकाउंट बनाया जाता है. इसके बाद है नीड्स ऑफ P&L अकाउंट. यानी P&L अकाउंट की क्या ज़रूरत है? फर्स्ट है नॉलेज ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की कैलकुलेट करने के लिए. सेकंड है कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिट का कंपैरिजन करने के लिए कि हम प्रॉफिट हमारे को इस ईयर कितना हुआ, नेक्स्ट ईयर कितना हुआ, आपस में उसके कंपैरिजन किया जा सकता है. थर्ड है कंट्रोल ओवर एक्सपेंस. हमें इंडायरेक्ट एक्सपेंस की अमाउंट पता लग जाती है, इससे हम खर्चों पर कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट है फ्यूचर प्लानिंग. फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं क्योंकि हम प्रॉफिट को कंपेयर कर सकते हैं. कंपेयर करने के बाद हमें फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं कि हमारा खर्चा कितना कम है, कितना ज़्यादा है और नेक्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट होने की संभावना है. नेक्स्ट है इनकम टैक्स. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की कैलकुलेशन होती है और नेट प्रॉफिट पर इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है. इसके बाद है स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फॉर्मेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग. सबसे पहले इन ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को ट्रांसफर करेंगे. ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में होगा, ग्रॉस लॉस हो तो डेबिट साइड में होगा. इसके बाद खर्चे दो टाइप के यहाँ पर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग. ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों खर्चों को डेबिट करेंगे और इनडायरेक्ट इनकम अगर वह क्रेडिट करेंगे. इसके बाद डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल करेंगे. अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो जाएगा और डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो लॉस हो जाएगा और नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे टू कैपिटल. अगर नेट लॉस है तो बाय कैपिटल नेट लॉस ट्रांसफ़र किया जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की टर्म्स हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. जैसा कि मैंने बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट के रिजल्ट को हम ट्रांसफ़र करते हैं. ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट किया जाता है, ग्रॉस लॉस डेबिट किया जाता है. नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एक्सपेंस. इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से सर्विस से, उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं. इनडायरेक्ट एक्सपेंस आगे दो टाइप के होते हैं. ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो केवल बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेशन करते हैं उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन कौन से एक्सपेंस इंक्लूड होते हैं? सबसे पहले ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. इसके अंदर आपकी सैलरीज, इंश्योरेंस, रेंट, वेट्स एंड टैक्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑडिट फीस, एंटरटेनमेंट, लीगल फीस, पोस्टेज, टेलीफोन और ट्रेड एक्सपेंस. ये जो हमारे ऑफिस के और एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे हैं ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं. नेक्स्ट है सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन. सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चों के अंदर जो है सेल्स और सेल्स प्रमोशन से रिलेटेड खर्चे जैसे रेंट है, लाइटिंग है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, फ्री सैंपल है, कमीशन ऑन सेल है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, कैरीज आउटवर्ड है, ब्रोकरेज है, गोडाउन रेंट है, बैड डेट्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंस और डिस्काउंट अलाउड. ये सारे खर्चे जो हैं सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, ये डेबिट साइड में ही आते हैं. थर्ड आता है अदर एक्सपेंस. अदर एक्सपेंस के अंदर हमारे जो रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन और बैंक चार्जेस खर्चे आते हैं जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है. इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस तीन टाइप के होते हैं: ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस. नेक्स्ट जो है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आते हैं. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो बिजनेस से डायरेक्ट रिलेशन में नहीं होते, यानी बिजनेस एक्टिविटी से डायरेक्टली रिलेशन में नहीं होते, उसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर फाइनेंशियल एक्सपेंस जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चैरिटी, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये एक्सपेंस जो है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंक्लूड होते हैं. इसके बाद है नॉन ऑपरेटिंग इनकम. नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो इनकम है जो बिजनेस की ऑपरेशन से डायरेक्ट रिलेशन में नहीं होती, उनको नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं. इसमें क्या आता है? प्रॉफिट और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाता है, रेंटल इनकम आ जाती है. इसके बाद है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद
हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल करते हैं। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिट आता है, जिसको हम बाद में बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते हैं लायबिलिटी साइड में। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका है नेट प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस में इनडायरेक्ट इनकम। अगर हमारी अमाउंट नेगेटिव आ जाती है तो आपका नेट लॉस हो जाता है, जो लायबिलिटी साइड में कैपिटल में से लेस किया जाता है। इसके बाद आता है कंसेप्ट आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच का कंसेप्ट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो केवल बिजनेस की एक्टिविटी से जो प्रॉफिट कमाते हैं उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये इसका सेकंड फार्मूला है। इसको भी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हम नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों की मदद से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद आती है क्लोजिंग एंट्री रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के रिलेटेड क्लोजिंग एंट्री कौन कौन सी है? सबसे पहले डेबिट साइड के लिए, फिर इसके बाद क्रेडिट साइड के लिए। सबसे पहले डेबिट साइड के लिए एंट्री होती है इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की एंट्री होगी नेट प्रॉफिट की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और नेट लॉस की एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से हम जो है सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के बारे में जो भी हमने डिस्कस किया उसको हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थे वो भी समझ सकते हैं। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहाँ पर है, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड आल्सो कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ग्रॉस प्रॉफिट 14,900, पोस्टेज 2,000, ऑडिट एक्सपेंस 4500, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 4500, बैड डेट्स रिकवर्ड 700। इसके बाद है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 1800, कैरीज आउटवर्ड 7000, बैड डेट्स 1860, रिपेयर 900 रुपये एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1600 रुपये, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 4000, लॉस बाय थेफ्ट 1740 एंड कमीशन रिसीव्ड 4900। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, तो बाय से स्टार्ट करेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 14,900। इसके बाद लगातार खर्चे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 1800 रुपये लिखेंगे टू में, टू पोस्टेज लिखेंगे, टू कैरीज आउटवर्ड लिखेंगे 7000 रुपये, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 4500 रुपये, टू बैड डेट्स 1860 रुपये, टू रिपेयर 900 रुपये, बाय में बैड डेट्स रिकवर्ड 700 रुपये, बाय इंटरेस्ट ऑन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1600 रुपये, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर बाय में आएगा, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 4000 रुपये, लॉस बाय थेफ्ट इट इज़ द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू लॉस बाय थेफ्ट 1740 रुपये एंड कमीशन रिसीव्ड बाय कमीशन 4900 रुपये। इसका सारी ट्रांजैक्शन लिखने के बाद हम क्रेडिट का टोटल करेंगे। क्रेडिट का टोटल आ गया 24,500 रुपये और डेबिट का टोटल उसमें से लेस करने के बाद यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 3100 रुपये, 3100 रुपये नेट प्रॉफिट टू कैपिटल नेट प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फार्मूला है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो यहाँ पर इन टर्म्स के अंदर जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लॉस बाय लॉस बाय थेफ्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों जो आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। अब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स जो भी आपका फर्नीचर पर प्रॉफिट है वो आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन में करेंगे नेट प्रॉफिट 3100 प्लस 1600 रुपये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्लस कर देंगे, 1740 लॉस बाय थेफ्ट वो प्लस कर देंगे और माइनस में 4000 जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स है वो लेस करेंगे। इसका ऐड और लेस करने के बाद 3100 प्लस 1600 प्लस 1740 माइनस 4000 दैट इज़ 2440 यानी 2440 रुपये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। इस तरह से जो है आपने इस वीडियो में जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बेसिक इंट्रोडक्शन की, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट कैसे होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जर्नल एंट्री कैसे की जाती है और कैसे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाला जाता है और आफ्टर दैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है और कौन कौन से खर्चे इसमें इंक्लूड होते हैं। इस तरह उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।